हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे सेलर की कमेंट्स था, क्वेश्चन था कि जीएसटी R1 एंड जीएसटी R3 भी कैसे फाइल करें। तो आइए मैं बताता हूँ किस तरह से फाइल करते हैं। सबसे पहले अमेजन सेलर सेंट्रल के आ जाते हैं डैशबोर्ड में। उसके बाद रिपोर्ट्स में आते हैं, रिपोर्ट्स में। इसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का डैशबोर्ड खुल जाता है, ठीक है। तो देन यहाँ पे मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट है, इसमें हम आएंगे। यहाँ पे मेरे को 3 टाइल्स में खुलेगा, एक जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स, जीएसटी ऑन डिमांड रिपोर्ट्स, जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट। तो हम जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे इसको। अब यहाँ पे सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप, जैसे कि मंथली अगर आप फाइल करते हो तो मंथली है, क्वार्टरली करते हो तो क्वार्टरली है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी R1 मंथली हम सिलेक्ट किए हैं, ईयर 2025 है एंड मंथ है से नवंबर है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट करूंगा। इस तरह से देखो डाउनलोड हो गए। अब इसको एक्सेल में खोलेंगे, एक्सेल में ही खुलती है तो एक्सेल में खोलेंगे। तो मेरा एक्सेल में इस तरह से आएगा, GSTIN, B2B, B2BCN, B2CLCN, B2C लार्ज, B2C स्मॉल एंड SSN समरी। इस तरह से मेरा 4 एक्सेल सीट का डैशबोर्ड खुलेगा। तो हमको B2C स्मॉल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप एक्सेल सीट में देख सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई है, टाइप है जो ई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है ये 19 वेस्ट बंगाल, मतलब ये 19 कोड है वहाँ का, वेस्ट बंगाल जो है स्टेट का। देन एप्लीकेबल परसेंट ऑफ रेट, टैक्स रेट, रेट टैक्सेबल वैल्यू, सेस अमाउंट, ई कॉमर्स GSTIN, ठीक है। इस तरह से मतलब खुल जाएगा। यहाँ पे HSN समरी है, ये HSN समरी है जो कि 7117909, ये इमिटेशन ज्वेलरी का है, ये भी है, ये दोनों है, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से जीएसटी में रिकॉर्ड ऐड करेंगे। जीएसटी लॉगिन करेंगे, जीएसटी लॉगिन करने के बाद इस तरह से खुलेगा मेरा डैशबोर्ड। इस तरह से जीएसटी का डैशबोर्ड खुल जाएगा। देन अब करना क्या है कि हमको B2C में, B2C अदर्स जो 7th टाइल्स में है, इसमें ऐड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू है सिलेक्ट, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेरा क्या है 19 वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे करेंगे वेस्ट बंगाल का। ध्यान से समझना, अगर इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो आप देख सको और समझ सको। हेल्पफुल लगा तो लाइक भी करो। कहाँ पे वेस्ट बंगाल खुलते हैं, यहाँ पे इस तरह से खुलेगा पॉपअप एंड दिस इज वेस्ट बंगाल। टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में ये भरेंगे 193.2। तो यहाँ पे हम 193.2, इसको इंटर स्टेट सप्लाई टाइप जो है ये खुलती नहीं है, ये ऐसे ही रहेगी, ब्लॉक है। इज द सप्लाई एलिजिबल टू बी टैक्स्ड एट डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। क्या आपका जो मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि आप जो टैक्स वाला जो भी मतलब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पर क्या डिफरेंशियल परसेंटेज का भी एग्जिस्टिंग रेट है ऑफ टैक्स का। तो अगर इमिटेशन ज्वेलरी है तो मैं यहाँ पे नहीं टिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। यदि आपका टैक्स जितना भी है उतना परसेंटेज आप, जैसे कि मेरा है तो 3% इमिटेशन ज्वेलरी का है। तो ये मेरा वेस्ट बंगाल का सेव हो गया एक ठो। सेकंड है 3 पंजाब, पंजाब में मतलब पंजाब 03 पंजाब, पंजाब, पंजाब में कितना है। बेसिकली क्या है ये कि 03 पंजाब, मतलब कि पंजाब में जो है आपका पंजाब स्टेट में 193.2 का सेल हुआ है, ठीक है। तो यही है इसमें।
आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे 193.2 193.2 इसका भी रेट सेम रहेगा एज इट इज 3 एंड सेव। इस तरह से आपको 1 बाय 1 सभी का करना है। नेक्स्ट मेरा क्या था 20 झारखंड, इसमें करना है 20 झारखंड, इसमें कितना है 290.3, यहाँ पे हो जाएगा 290.3। ठीक है, सिलेक्ट 3%। ये सेंट्रल टैक्स 4.35 एंड स्टेट टैक्स 4.35। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरा सेम स्टेट था इसलिए यहाँ पे बट गया दो स्टेट में, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है 9 उत्तर प्रदेश। तो 9 उत्तर प्रदेश में आते हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पे कितनी सेल हुई है 483.49 483.49। ठीक है, यहाँ भी रेट वही रहेगा, टैक्स रेट सेव कर देंगे। नेक्स्ट है 27 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी हुई है 290.29 290.29। यहाँ पे 3%, यहाँ भी देन सेव। नेक्स्ट है बिहार 290.29, यहाँ भी 290.29 3% 8 पॉइंट देन सेव। आंध्र प्रदेश यहाँ भी 290.29 290.29 रेट सेम देन सेव। यहाँ पे देखो 6 हरियाणा है जो कि -222 है। तो ये हम जब कंफर्म नहीं है इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव में नहीं डालेंगे। नेक्स्ट हम डालेंगे केरला 32 कोड जिसकी है केरला। केरला कहाँ है खोजते हैं। केरला 32 दिस इज 32 केरला। यहाँ पे क्या वैल्यू था टैक्सेबल वैल्यू 290.29 290.29। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे देन सेव। नेक्स्ट मेरा था क्या था कर्नाटका, यहाँ पे कर्नाटका में करेंगे। यहाँ भी मेरा सेम था 290.29 यहाँ पे 3 देन सेव। ये तो इस तरह से मेरा सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका शो करने लगेगा सेव का, ये मतलब आपने इतना सेल किया है। ठीक है, बैक करेंगे। B2C में 9 दिखने लगा। नेक्स्ट आएगा इसमें SSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाईज। तो इसमें जो है क्या करना है हमको B2C का सप्लाई जो है SSN समरी, इसमें हमको डालना है वैल्यू कितना आपका SSN कोड के थ्रू मतलब सप्लाई हुआ है किस SSN में, तो वो यहाँ पे आपका वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वैल्यू है
ज्वेलरी का 711 ये अदर्स में आ गया। यहाँ पे लिखेंगे इमिटेशन ज्वेलरी, ठीक है। यहाँ पे देंगे PCS। टोटल क्वांटिटी कितना था, एसेसन समरी में आप यहाँ से भी देख सकते हो। दिस इज, ये था 2099.02। क्वांटिटी बोल रहा है तो क्वांटिटी इज योर 8 क्वांटिटी। यहाँ पे डालेंगे 8, यहाँ पे 299.29 था, क्या था 02 था, तो यहाँ पे डालेंगे 02। रेट वाइज सेम 3%। अब यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स इसमें डालेंगे 54.28। सेंट्रल था 4.35 एंड स्टेट भी 4.35। देन इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखना B2C, यहाँ पे दो ऑप्शन खुलते हैं, B2B सप्लाई, B2C सप्लाई। तो आपको B2C सप्लाई में करना है, ठीक है। और इसको हो जाएगा 0, देन ऐड, ठीक है, ऐड हो गया। नेक्स्ट मेरा एक और है, ये इसके लिए यहाँ पे इमिटेशन, यहाँ भी इमिटेशन ज्वेलरी ही डालेंगे, इमिटेशन ज्वेलरी। ये भी PCS में ही आएगा, पीस में। टोटल क्वांटिटी 1, टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, गलत डेटा नहीं डालना है। 290.29, यहाँ पे 1 है और 290.29, 290.29। रेट सेम 3%। इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ से भी देख लेंगे 8.71, बाकी 00 है। 8.71 बाकी 00। ठीक है, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सबको सेव कर देंगे, ठीक है, सेव। तो इस तरह से मेरा एसेसन सेव हो गया। देन बैक आएंगे तो यहाँ पे एसेसन वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाई का 2 दिखने लगा, B2C 9 दिखने लगा, ठीक है। अब हम करेंगे जनरेट समरी। यहाँ पे नीचे में आएंगे जनरेट समरी, थोड़ी टाइम लगती है। अब यहाँ पे सिर्फ इनवॉइसेस का और आउटवर्ड सप्लाई के लिए आपको यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करना है। सीरियल नंबर 1 से 8 तक है, टोटल नंबर 8, कैंसिल 0, ऐड कर देंगे, ठीक है, सेव कर देंगे।
क्या बोल रहा है, प्लीज फिल ऑल द मैंडेटरी फाइल, सॉरी फील्ड। इसको डिलीट कर दो। सेव। अब बैक आएंगे, सेव तो हो गई है। देन बैक, जनरेट समरी। ठीक है, प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड टू फाइल समरी। फाइल स्टेटमेंट, यहाँ पे चेक बॉक्स साइन कर देंगे, फाइल विथ EBC, आपके पास OTP आएगा। OTP का वैलिड, मेरा तो मेल ओपन नहीं हो रहा है, देख रहा हूँ इसमें। वेट कर दो थोड़ा सा, वेट आती है लेट से, थोड़ा उतना भी लेट नहीं होता है। चेक कर रहा हूँ OTP के लिए। अभी तक तो आया नहीं है, रिसेंड कर गया। रिसेंड करता हूँ। तो आ गई है, पासवर्ड इज 0A 098E 098E। इसको वेरीफाई करते हैं। आइदर एक्सपायर्ड और बोल रहा है इनकरेक्ट। 0A, सॉरी 0A 0, फिर से करते हैं इसको यार, एक्सपायर रहता है ना, ओनली 26 सेकेंड का ही टाइम रहता है। फिर से वही दिया, 0A 098 एंड E। फाइल हो चुका है। तो इस तरह से GST R1
फाइल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी R3 कैसे फाइल करते हैं। ठीक है, फाइल हो चुका है, स्टेटस आएगा ना फाइल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किस तरह से GST R3 फाइल करते हैं।